बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें दो फैक्टर को हमने डिस्कस करना है। पहला फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। दो फैक्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर और पीएच के हवाले से। एंजाइम कंसंट्रेशन का एंजाइम एक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये बड़ा सिंपल सा इफ़ेक्ट है। जैसे आप कह सकते हैं जब भी एंजाइम एक्शन की बात करते हैं, एंजाइम रिएक्शन की बात करते हैं, तो एंजाइम काम करने वाला है और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। काम क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। और ये आम मुशाहिदा है, जितने ज़्यादा काम करने वालों को बढ़ाया जाएगा उतना ही काम ज़्यादा होगा। 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 कर दें काम और ज़्यादा हो जाएगा, 40 कर दें काम और ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम हमारे पास ये कंडीशन है कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट स्पेसिफिक टाइम, कि हम एक ख़ास टाइम में जितनी ज़्यादा अमाउंट एंजाइम की बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डिपेंडेंट। लेकिन शर्त ये है इफ़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ अनलिमिटेड, कि काम ख़त्म ना हो। ये ना हो कि काम सिर्फ हो 4 लोगों का और हम 40 लोग कर दें, तो जाहिर बात है कि 4 लोगों का काम जब 40 लोग करेंगे तो काम तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ अरसे बाद फिर रिएक्शन रुक जाएगा। तो सेम यहाँ होना है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, कि काम बहुत ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा आप काम करने वाले एंजाइम को बढ़ाएंगे रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी बढ़ता क्यों है? जब आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है आप ज़्यादा एंजाइम के मालिक्यूल बढ़ा रहे हो। ज़्यादा एंजाइम मालिक्यूल बढ़ाने का मतलब क्या है? आप उसकी एक्टिव साइट बढ़ा रहे हो, क्योंकि एंजाइम काम अपनी एक्टिव साइट के ज़रिए से करता है। ज़्यादा एंजाइम के मालिक्यूल होंगे, ज़्यादा एक्टिव साइट होगी, ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? लेकिन हमने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है ना, कि एंजाइम के बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रहा है, ये उस कंडीशन में है कि जिस वक्त सबस्ट्रेट क्या हो? अनलिमिटेड हो। लेकिन अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड हो, सबस्ट्रेट क्या हो? लिमिटेड हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मिसाल है समझाने के लिए, और इस मिसाल को दोनों फैक्टर में जहन में रखेंगे कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक रूम है, एक दुकान है, समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, इसमें कुर्सियों को बनाया जाता है और कुर्सियों को बनाने वाले जो मिस्त्री हैं, मज़दूर कह लें या कारपेंटर कह लें, जो लकड़ी का काम करने वाले मज़दूर हैं, ये मिस्त्री हैं। अब इस के अंदर जो काम करने वाले जो मिस्त्री हैं उनकी जो कैपेसिटी है कि वो एक मिस्त्री 1 घंटे के अंदर एक चेयर बनाते हैं। एक मिस्त्री 1 घंटे के अंदर एक कुर्सी बनाते। क्या बनाते? कुर्सी बनाते। अच्छा, जो कंपनी का या इस दुकान का मालिक है वो हर घंटे बाद क्या करता है? इसमें 10 कुर्सियों का मटेरियल भेजता है। कितने का मटेरियल भेजता है? यानी उसने यहाँ एक 10 कुर्सियों के मटेरियल को कांस्टेंट रखना है। हर घंटे बाद वो देखेगा अगर 5 कुर्सी की कमी आ गई है, यानी वो बन चुकी हैं, तो 5 और का, यानी ओवरऑल हर घंटे बाद इस कमरे में कितना मटेरियल होना चाहिए? 10 कुर्सियों का मटेरियल होना चाहिए। अब हमने 2 चीज़ें बनाई कि एक मिस्त्री 1 घंटे में एक कुर्सी बनाते हैं और हमारे पास इस रूम में हर घंटे बाद कितना कुर्सियों का मटेरियल रहेगा? 10 कुर्सियों को। ये हमने कांस्टेंट। अब मिस्त्री को आप एंजाइम समझे, कुर्सी को आप सबस्ट्रेट। कुर्सियों का जो मटेरियल है वो सबस्ट्रेट है और कुर्सी उसकी क्या है? प्रोडक्ट है। अब सोचें कि अगर पहला घंटा शुरू होता है, 10 कुर्सियों का मटेरियल इसमें मौजूद होते, लेकिन मिस्त्री एक हो। क्लियर? तो आप 1 घंटे बाद कितनी कुर्सियां बनेगी? जाहिर बात है एक मिस्त्री की कैपेसिटी चूंकि 1 घंटे में एक कुर्सी बनाने की है, तो इस कमरे में 1 घंटे बाद भी, हालांकि मटेरियल 10 कुर्सियों का है, लेकिन उसके बाद एक कुर्सी बनेगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी। अच्छा, अगला घंटा स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ 10 कुर्सियों का मटेरियल आ जाता है, यानी एक कुर्सी बन गई, एक और ऐड कर दिया, 10 कुर्सियों का मटेरियल। लेकिन इस दफ़ा जब अगला घंटा शुरू होता है तो वो जो कंपनी का ओनर है वो इस दफ़ा 2 मिस्त्री इस रूम के अंदर, उसकी भी कैपेसिटी यही है कि वो 1 घंटे में कुर्सी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस दूसरे घंटे में, पहले घंटे में 1 कुर्सी बनी, अब दूसरे घंटे में 2 कुर्सियाँ बनी। ठीक है, तीसरा घंटा शुरू होता है तो फिर 10 कुर्सियों का मटेरियल आ जाता है इसमें, लेकिन मिस्त्री इस दफ़ा कितने? 3। तो 1 घंटा ख़त्म होने के बाद 3 चेयर बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी। हर घंटे बाद हम एक मिस्त्री ऐड कर रहे होते हैं। अब जिस वक्त 10 मिस्त्री इसके अंदर आएंगे
10 कुर्सियों का मटेरियल, तो 1 घंटे के अंदर 10 कुर्सियां बनेगी। अब हो क्या रहा है कि जो आप कह सकते हैं मजदूर या मिस्त्री की तादाद बढ़ा रहे हो, रिएक्शन बढ़ रहा है। पहले 1 घंटे में 1 चेयर बनी, दूसरे 2 घंटे में चूंकि मिस्त्री 2 हो गए थे 2 चेयर बनी। लेकिन जब आप इस कमरे के अंदर मटेरियल 10 का हो लेकिन मिस्त्री की जो तादाद है वो 11 कर दें, तो चूंकि हमारे पास मटेरियल 10 का, इस वजह से 10 ही बनेगी। फिर अगले घंटे में हम मिस्त्री 12 कर दें लेकिन मटेरियल चूंकि 10 का है तो फिर भी 10 ही बनेगी। तो आप कह सकते हैं इसमें 10,000 मिस्त्री क्यों ना इस कमरे में रख दें या भेज दें। अगर 10 कुर्सियों का मटेरियल है तो 1 घंटे में फिर 10 चेयर से ज़्यादा नहीं बनेगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ जो कुर्सियाँ हैं वो एक कांस्टेंट अमाउंट में आ रही, कुर्सियों का मटेरियल क्या है, एक कांस्टेंट। तो इस वजह से अगर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएं, तो लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम ना बढ़ाएं कि हर दफ़ा हर घंटे बाद 10 कुर्सियों का मटेरियल आ, तो कुछ देर बाद रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुकेगा नहीं। स्टूडेंट अक्सर समझते हैं कि शायद रिएक्शन रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि 10 कुर्सियों का मटेरियल तो मुसलसल आ रहा है, इसमें तो कमी नहीं आई। उसकी अमाउंट हमने क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। तो अब होगा क्या कि जब 11वां मिस्त्री आएगा तो 11वें मिस्त्री को कुर्सी का मटेरियल नहीं बनेगा, मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली 11वां जो मिस्त्री है वो कुर्सी बनाएगा भी नहीं, 12वां भी नहीं बनाएगा, 13वां भी नहीं बनाएगा। तो इस तरह हमारे पास हर घंटे बाद बेशक आप 20,000 मिस्त्री कर दें, कुर्सियाँ कितनी बनेगी, 10 बनेगी। तो ये हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि अगर अनलिमिटेड होता ना तो फिर ग्राफ ऐसे जा रहा, फिर तो सीधे ही चले जाना था। यानी अगर हम यहाँ अनलिमिटेड मटेरियल भेजते तो एक मिस्त्री से एक कुर्सी बनती, 2 से 2, 4, 5, 10,000, 20,000। अनलिमिटेड का क्या मतलब है, करोड़ों अरबों। अनलिमिटेड की तो लिमिट ही नहीं है ना कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटेड हो तो रिएक्शन कुछ देर बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो। तो क्योंकि ज़्यादा सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो एंजाइम के साथ अटैच होके रिएक्शन को तेज़ कर सके, लेकिन कुछ देर बाद रिएक्शन होगा तेज़ शुरू में, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, एंजाइम की एफिशिएंसी, हमारे लिविंग सिस्टम में एंजाइम बहुत ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, यहाँ 5 मिस्त्री हैं, इस रूम के अंदर 5 मिस्त्री हैं। अब वो अगर पूरे 24 घंटे की बात करें, 1 घंटे में अगर एक मिस्त्री 1 चेयर बनाएगा तो 1 घंटे में 5 मिस्त्री 5 चेयर बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो 5 चेयर बना के वो काम ख़त्म कर देंगे। अगर वो मुसलसल काम करते रहें, फिर 5 और बना सकते हैं, 5 और बना सकते हैं, 5 और बना सकते हैं। तो अब अगर वो सारी ज़िंदगी इस तरह चेयर बनाते रहे, तो मिस्त्री 5 हैं तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो करोड़ों चेयर बना सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि वो काम करते रहें। काम ये ना कि एक चेयर बना के वो थक जाएं और कहें कि हमसे ये काम नहीं होता, ऐसे नहीं। तो एंजाइम चूँकि रिएक्शन के बाद, जैसे मैं कहता हूँ कि एक एंजाइम ए है, वो सबस्ट्रेट के साथ मिला और प्रोडक्ट बनी और ए दोबारा मिल गया। क्लियर? अब एक प्रोडक्ट तो बन गई, फिर ये अगले रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल होगा, फिर एक प्रोडक्ट, फिर एक प्रोडक्ट, फिर एक। तो एंजाइम चूँकि बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी क्वांटिटी, और जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होने वाली होती है वो थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती है। तो यही बात लिखेगी कि एंजाइम आर वेरी एफिशिएंट एंड ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की बहुत थोड़ी जो अमाउंट है कैन कैटालाइज रिएक्शन और बहुत सारे सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन एक वक्त में वो एक ही सबस्ट्रेट को कर रही होती है। ये नहीं होगा कि एक वक्त में वो बहुत सारे सबस्ट्रेट को कर रही होती है, नहीं, एक वक्त में वो एक सबस्ट्रेट को कर रही होगी। हाँ, चूंकि ये बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से रिएक्शन बार बार चलेगा और बार बार प्रोडक्ट बनती रहेगी। अच्छा, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, पहले हमने यहाँ मिसाल दी कि हम मिस्त्री की तादाद को बढ़ा रहे और कुर्सियों वाला मटेरियल हमने कांस्टेंट रखा हुआ। अगर कुर्सियों वाला मटेरियल अनलिमिटेड होगा, मिस्त्री की तादाद बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होता जाएगा, सीधा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ मिस्त्रियों की तादाद को फिक्स कर रखा है, 10 मिस्त्री। ठीक है, और अब हमने कुर्सी की जो अमाउंट है, मटेरियल है, अब पहले घंटे में हमने एक कुर्सी का मटेरियल भेजा। ठीक है, तो अब जाहिर बात है एक कुर्सी एक ही बंदा बनाएगा ना, तो जाहिर बात 1 घंटे में एक कुर्सी बन के बाहर आ गई। अगले घंटे में हमने 2 कुर्सियों का मटेरियल भेजा, तो अगले घंटे में 2 कुर्सी। तो क्या हो रहा है कि शुरू में हमारे पास जो हम कुर्सियों का मटेरियल बढ़ा रहे हैं हर घंटे बाद, रिएक्शन
बढ़ रहा है। 3 का भेजेंगे 3 बन के आ जाएंगे, 4 का भेजेंगे 4 बन के आ जाएंगे, 5 का भेजेंगे 5। लेकिन जिस वक्त 10 का भेजेंगे 10 बन के, लेकिन जब 11 का भेजेंगे तब 11 वाली स्टेज के ऊपर क्या है, मिस्त्री चूँकि 10 हैं तो फिर हमारे पास 10 ही कुर्सियाँ बन के वापस आएंगी। आप यहाँ 15 का भेज दें तब भी 10 बन के आएंगी, आप यहाँ 20 का भेज दें तब भी 10 बन के आएंगी, आप यहाँ 40 का भेज दें तब भी 10 बन के, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो शुरू में क्या है कि जब तक मिस्त्री अवेलेबल थे, जब तक मिस्त्री काम करने वाले बंदे अवेलेबल थे, उस वक्त तक आप जितना मटेरियल भेज रहे थे रिएक्शन बढ़ रहा था। 1 भेजा रिएक्शन कम है, 2 भेजा रिएक्शन उससे ज़्यादा है। लेकिन जिस वक्त उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, यानी 10 मिस्त्री हैं, 10 का मटेरियल आपने भेज दिया, तो इसका मतलब है जितना यहाँ काम हो सकता था वो मैक्सिमम हो रहा है 1 घंटे के अंदर। कितने के शर्त हमने 1 घंटे की टाइम हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है। क्लियर? तो हमारे पास शुरू में रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कब तक इंक्रीज हो रहा है, जब तक बंदे अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा बंदे अवेलेबल हैं। लेकिन जब कैपेसिटी खत्म हो गई फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप 40,000 कुर्सियां भी भेजेंगे तो 1 घंटे में 10 कुर्सियां ही बननी है। तो पहली चीज इंक्रीज कब होगा, इफ देयर आर एंजाइम विद वेकेंट एक्टिव साइट, जब तक बंदे वेले, वेकेंट का मतलब खाली, जब तक काम करने वाली जो एक्टिव साइट है या एंजाइम जो है जब तक खाली हैं। एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि एंजाइम चूंकि फ्री हैं, जो नया सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आएगा उसको एक्टिव साइट मिल जाएगी, और जब एक्टिव साइट मिलेगी तो प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, हमने गिवन टाइम रखा हुआ है कि 1 घंटे में हमने काउंट करना है। तो इस पॉइंट को जब हमारे पास जितना इस कमरे की 1 घंटे में कैपेसिटी है कुर्सियां बनाने की 10 मिस्त्रियों की वजह से, तो जब वो 10 कुर्सियां बनना शुरू हो गई, जब काम इस अंदाज में चल रहा हुआ कि हर मिस्त्री मसरूफ है, किसी के पास खाली वक्त नहीं है, कोई फ्री नहीं बैठा, तो इस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब ये है कि जितनी कैपेसिटी है वो फुल हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। तो इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखें, जैसे हमने यहाँ 10 रखी है, एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाएं, 1 2 3 10 15 20, अ पॉइंट इज रीच्ड, एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, कि अगर हम उस पॉइंट से ज्यादा सबस्ट्रेट कर दें, जैसे यहाँ मैंने 10 की मिसाल दी, डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर, तो मजीद रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन रुकेगा नहीं। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट पे रिएक्शन रुक जाता है, रुकेगा नहीं, सबस्ट्रेट तो आ रही हैं लेकिन रिएक्शन एक गिवन टाइम के अंदर, जैसे हमने 1 घंटा रखा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? रीजन क्या है, क्योंकि सारी एक्टिव साइट पर काम हो रहा है। ऑक्युपाइड का मतलब कि हर एक्टिव साइट के ऊपर कोई ना कोई सबस्ट्रेट ने कब्जा कर रखा है। तो नई आने वाली जो सबस्ट्रेट होगी, जैसे इस रूम में जब 11वीं कुर्सी का मटेरियल आएगा तो ऑटोमेटिकली अब 11वीं कुर्सी बनाएगा कौन, बंदे तो 10 हैं, तो वो इसको जाहिर बात है बंदा नहीं मिलेगा तो कुर्सी भी नहीं बनेगी। तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो जितने एंजाइम अवेलेबल होते हैं वो मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं और उनकी सारी एक्टिव साइट मसरूफ़ होती हैं, तो नए आने वाले सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट नहीं मिलेगी एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज, और रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह हमारे पास एक कांस्टेंट रिएक्शन चलना शुरू हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, एक बंदा चाहता है कि इस पॉइंट के ऊपर भी रिएक्शन बढ़ जाए, कि 10-10 कुर्सियाँ बन रही हैं, वो चाहता है कि कुर्सियाँ 15 बनना शुरू, तो इसका एक ही तरीका है कि आप मिस्त्रियों की तादाद बढ़ा दें, एंजाइम के अमाउंट बढ़ा दें। अगर आपने यहाँ 20 मिस्त्री कर दी, 20 एंजाइम कर दी, अब 20 बनना शुरू हो जाए। लेकिन जब 20 हम करेंगे तो फिर 20 के बाद कांस्टेंट शुरू हो जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि 10 के केस में जल्दी कांस्टेंट शुरू हुआ, लेकिन जब आपने एंजाइम की अमाउंट बढ़ा दी तो फिर ये दूर जाके कांस्टेंट होगा, तब भी कांस्टेंट, लेकिन थोड़ा देर बाद कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास ये एंजाइम कम थे तो जल्दी कांस्टेंट हो गए, ये एंजाइम ज़्यादा थे, देर से कांस्टेंट। तो सबस्ट्रेट का जो इफेक्ट है, शुरू में रिएक्शन तेज़ होता है,
लेकिन फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह है। हाँ, दोनों केस में अगर अनलिमिटेड एंजाइम हो, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट हो, तो फिर इन सबस्ट्रेट के बढ़ाने से भी रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा और एंजाइम के बढ़ाने से भी रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन हमारे लिविंग सिस्टम में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती। हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती। ज़ाहिर बात, अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि बेहिसाब। क्या हमारी बॉडी में कोई चीज़ अनलिमिटेड हो सकती है? नहीं हो सकती। इस वजह से जब भी ग्राफ हमारे पास इन फैक्टर्स का बनता है तो एक पॉइंट के बाद रिएक्शन यहाँ भी कांस्टेंट हो जाता है और एक पॉइंट के बाद रिएक्शन यहाँ भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर मुकम्मल हुए। पहला फैक्टर हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया, पीएच को, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट, खास तौर पे ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट या व्हाट इज द सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।